जय हिंद। स्वागत है आप सभी को सृष्टि कोचिंग सेंटर में। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को किया था। आज की इस वीडियो में हम आज से लेके यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेके उससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बात बता दे रहे हैं कि जो है पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने है। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए और बी यानी कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी का। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे cos ए और cos बी का जिक्र हुआ है तो आप एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, आपका एक हो गया समकोण त्रिभुज, ये जो है त्रिभुज हो गया। अब ध्यान से देखिए तो ये जो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, यानी कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जो 90 डिग्री से कम है। तो आप यहाँ से ये कर दीजिएगा कि इसको हम ए बोल दे रहे हैं। ठीक है, इसको बोल दे रहे हैं ए और इसको बी और इसको बोल दे रहे हैं सी। तो आपको क्या हो गया कि आपके पास एक त्रिभुज हो गया ए सी बी या ए बी सी कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक त्रिभुज हो गया। अब इसमें क्या दिया है कि क्वेश्चन में दिया है जहां बोल रहा है कि cos ए बराबर cos बी यानी cos ए बराबर है cos बी का। ठीक है, तो आपको ये दिखलाना है यानी कि ये प्रूव कर देना है कि कोण ए और कोण बी बराबर होंगे, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, तो यही प्रूव करना है। तो चलिए बिना देर किए प्रूव करने में लग जाते हैं। ठीक है, अब देखिए तो आपको यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, यहाँ से प्रमाण लिखिए या हल लिखिए। ठीक है, प्रमाण लिख देते हैं। आपको यहाँ से देखिए प्रश्न से आप बोलिएगा cos ए बराबर है cos बी का, cos ए बराबर है cos बी। ठीक है, तो यहाँ पे cos ए बराबर है cos बी, ये जो है 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप जानते हैं cos ए बराबर क्या होता है, तो cos थीटा यानी cos थीटा बराबर आपका होता है cos थीटा बराबर होता है आधार बचा में लंब। ठीक है, आधार बचा में लंब क्या होता है, आधार बचा में कर्ण। ठीक है, आधार बचा में कर्ण क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बचा में कर्ण। तो ध्यान से देखिए तो cos ए है, एंगल के जगह पे क्या है यहाँ पे ए है, ए का बात कर रहा है। तो cos ए देखेंगे तो cos ए आप देखिएगा यहाँ से, तो ये जो हो जाएगा सामने वाली भुजा ये यानी कि बी और सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि बी सी लंब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी आधार हो जाएगा और हमारा जो है कर्ण ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार क्या लिखिएगा, आधार हो जाएगा आपका ए सी। ठीक है, और कर्ण तो हमारा हो जाएगा ए और बी, कर्ण क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, कर्ण आपका हो जाएगा ए बी। ठीक है, और ये बराबर है किसका, cos बी का है। तो आपके देखिए कि इस बार क्या दिया है cos बी है। ठीक है, cos बी। अब यहाँ से देखिए cos बी है, एंगल को चेंज कर दिया है। उस समय cos ए था लेकिन अब क्या है cos बी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, या उस समय ए था लेकिन अब बी है, तो बी के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा लंब और ये इसके बाकी वाला क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, बाकी वाला हमारा हो जाएगा आधार भुजा, जो बच गया वो हो गया आधार, और ये तो कौन है, ये है। तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखिएगा आधार बी सी, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो वहीं रहेगा सी और बी हो जाएगा। तो कर्ण क्या हो जाएगा, सी बी नहीं ए और बी है। ठीक है, तो कर्ण आपका हो जाएगा ए बी। ठीक है, बताइए समझ में आया ना सबको। देखिए ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे cos ए का मान रख दिए हैं और cos बी का मान, क्योंकि यहाँ पे एंगल cos ए है इसीलिए क्या है कि आधार यहाँ पे ए सी हो गया और यहाँ पे cos बी है, एंगल दूसरा है, तो यहाँ पे क्या हो गया आधार बी सी हो गया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से आप ए सी को लिख सकते हैं, ए सी को ऐसे लिख सकते हैं
और यहाँ पे देखिए तो ए बी क्या है, भागा में है, इधर इस साइड भागा में है, बराबर के इस साइड क्या है, भागा में है। तो आप क्या कर दीजिएगा, आप यहाँ पे थोड़ा सा तो मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या लिख दीजिएगा, ए सी यहाँ पे अकेले रख देंगे। तो ए बी को हम यहाँ पे भागा में है, बराबर के इस साइड भागा में है, तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा बी सी और बचा में ए बी, और गुणा कर दीजिएगा ए सी से, ठीक है। ए बी है, ठीक है, ए बी में, यानी कि ए बी, ठीक है, क्योंकि ए बी इधर भागा में है तो इधर गुणा में हो गया। अब ध्यान से देखिए तो ए बी और ए बी कट जाएगा, ये वाला ए बी और ये वाला भी हम कटा दिए। तो हमारा क्या बच गया कि ए सी बराबर हो गया, यहाँ पे आपका आ गया ए सी बराबर बी सी, ठीक है। और ध्यान से देखिए तो ए सी बराबर हो गया बी सी का, यानी कि ए और सी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर हो गए, ठीक है। तो ये दोनों जब बराबर हो गए तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। आप सभी जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ठीक है। यानी कि ये वाली भुजा आपको जो दिख रहा है, ये बी सी और ए बी बराबर हो गया। तो इन दोनों के सामने वाला कोण, यानी कि ये वाला कोण और इसके सामने वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो बराबर कोण होते हैं उनके सामने आमने सामने वाली भुजा है, आमने सामने का कोण दोनों बराबर होता है, ठीक है। बराबर भुजाओं वाले बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से लिखिएगा, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः अतः त्रिभुज ए सी बी या ए बी सी लिख दिए, ठीक है, ए सी बी समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः क्या हो जाएगा, ये वाला कोण ए और कोण बी बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से ऐसे लिख दीजिए, जगह नहीं है इसलिए आप यहाँ से लिखिएगा नेक्स्ट नीचे कि अतः कोण ए बराबर कोण ए, यानी कि एंगल ए बराबर है एंगल बी का, ठीक है। क्योंकि ध्यान से देखिए कि ए सी है, तो ए सी ये जो भुजा है, तो ए सी के सामने वाला कोण ए हो गया बी, और ये जो है सी बी है, ध्यान से देखिए ये जो बी सी है, तो बी सी के सामने वाली भुजा ये हो गया कोण, सामने वाला कोण हो गया ए, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप यहीं बोल दिए कोण ए बराबर है कोण बी का, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था, तो ये जो आपका हो गया, ठीक है, कोण बी। ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चौड़ा कर दिया है, इसको मिटा लीजिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो आपका क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, इनका सबका मान बताना है, ठीक है। तो आपका इसका मान और इसका मान बताना है, दोनों का मान बताइए, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, आप लिखिएगा यहाँ से हल, ठीक है, हल करिए। अब आप हल करिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखिए, प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। प्रश्न में आपको दिया क्या है, कॉट कॉट थीटा है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, ठीक है, 7/8 है। तो आप सभी जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है लंब और आधार और बचा में लंब, ठीक है, आधार और बचा में होता है लंब,
ठीक है। आधार और बचा में लंब हो जाएगा, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा 7K और लंब, और आपका यहाँ से लंब हो जाएगा, लंब आपका क्या हो जाएगा 8K। ठीक है। जहाँ ये के लिखे हैं तो के क्या है, के कोई नंबर हो सकता है, जो क्योंकि यहाँ पे दोनों अनुपात में है, बचा में है, इसीलिए के हमने ले लिया है, कोई नंबर है। ठीक है, कोई भी डिजिट हो सकता है। तो यहाँ पे आप त्रिभुज एक बना लीजिए। ठीक है, ग्राफ जगह यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, सिलेक्ट क्या नहीं हो रहा है। सर ये सिलेक्ट क्या नहीं हो रहा है, अच्छा इसमें है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका क्या है कि त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका त्रिभुज है जिसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, आप नाम रख दीजिए कोई नाम। ठीक है, यहाँ पे हम इसका नाम रख दे रहे हैं ABC। ठीक है, जो कि आपका समकोण त्रिभुज है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है कि लंब आधार का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, यदि हम कोण ये ले रहे हैं तो लंब हम आधार क्या हो जाएगा 7K। ठीक है, और ये जो है कर्ण हमारा लंब क्या हो जाएगा 8K। ठीक है, ये हो गया। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आप यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिएगा कर्ण। तो आप यहाँ लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखिएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर्ण देखिए तो AC है, तो AC का स्क्वायर लिख दीजिए, और बराबर में क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या हो गया आपका AC का स्क्वायर, और जो है आपका ये जो है लंब। ठीक है, लंब आप बोल सकते हैं BC, तो ये आपका हो गया लंब और ये आपका आधार हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। और ध्यान से देखिए तो यहाँ पे AC का मान आपको AC रख देना है। ठीक है, AC का मान आपको नहीं पता है तो AC रख दीजिए, ऐसे ही रख दीजिए इसका मान। ठीक है, तो आपका क्या हो गया AC हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि AB क्या है, आपका AB है 7K का स्क्वायर, और प्लस कर दीजिए आपका BC क्या है, तो BC 8K का स्क्वायर यानी 8K का स्क्वायर है, तो कर दीजिए इन दोनों का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे कोष्ट में लगा दीजिए, आप इसको कोष्ट में कर दीजिए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कोष्ट लगा दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो ये हो गया। अब ध्यान से देखिए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49K स्क्वायर। ठीक है, 7K का करिएगा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 49, 7 का हो जाएगा 49 और एक K का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 64 हो जाएगा, 64 8 का हो जाएगा 64 और K स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करिएगा, दोनों को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। ठीक है, K का स्क्वायर
अब यहाँ से ध्यान से देखिए, तो अब ए सी बराबर ऐसे बोल दीजिएगा, जब स्क्वायर है यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, लेकिन हम ए सी का मान निकालेंगे तो बराबर के दूसरे साइड यानी रूट लगा देंगे, यानी कि 113 के का स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो आपका ए सी का मान यहाँ से हो जाएगा, यानी कि ए सी का मान आपका क्या हो जाएगा, रूट में 113 के हो जाएगा। ठीक है, के का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, कर्ण निकाल लिए रूट में 113 के। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्या क्या करना है कि साइन और कॉस का मान निकालना है। ठीक है, तो साइन और कॉस का मान पहले निकाल लीजिए। यहाँ से आप साइन ए का मान निकाल लीजिए, यानी साइन थीटा का मान निकाल लीजिए, साइन थीटा बराबर, और कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर जानते हैं कि होता है लंब और बाचा में कर्ण। ठीक है, लंब और बाचा में कर्ण। और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बाचा में कर्ण। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लीजिए और निकाल लीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि साइन थीटा आधार हमारा लंब हमारा हो जाएगा आज के, और जो है कर्ण क्या हो जाएगा, रूट में 113 के का क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आज के लिखिएगा और बाचा में रूट में 113 के हो जाएगा। और के से क्या हमारा कट जाएगा। ठीक है, के रूट से बाहर है। ठीक है, यहाँ पे के जो है रूट से बाहर है। ठीक है, के जो है रूट से बाहर है, तो के से क्या हमारा कट जाएगा और वहाँ बच जाएगा 113, यानी कि क्या हो जाएगा 8 और बाजा में 113 के रूट में हो जाएगा। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर आधार बाजा में कौन होता है, तो आधार का मान यहाँ से देख लीजिए। आधार क्या है, आधार आधार हमारा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 18 कैसे लिख दिए जी, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 के बचा में 113। ठीक है, ये हो जाएगा। और आधार क्या निकालें, अभी आधार देखें जो 7 सेंटीमीटर हो गया, कौन क्या हो जाएगा 113। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा 7 के और बचा में रूट में 113 के। ठीक है, कैसे के कटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 7 और बचा में रूट 113। ठीक है, ये हो जाएगा साइन और कॉस का मान, दिख रहा है ना। तो देखिए अब यहाँ से अब क्या कर दीजिएगा, तो आपको क्या पूछा है। ठीक है, आपसे ये पूछा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, बाटा में 1 प्लस कॉस थीटा, इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसका मान आप बताना है, तो आप यहाँ से लिख लीजिए इसका मान। ठीक है, हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को लिख दे रहे हैं। क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा है। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा है, और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, और बाटा में क्या है 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया। तो आप यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रख दीजिए इसमें। यहाँ पे आप मान रख सकते हैं 1 और प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान हो जाएगा 8 और बचा में 8 बचा में रूट 113। ठीक है, अंडर रूट 113, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 8 और बचा में अंडर रूट 113। एक पोस्ट बंद कर दीजिए, और यहाँ से ये लिख दीजिए 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा 7 बचा में अंडर रूट 113, ये हो जाएगा। और ये क्या हो गया कि 1 माइनस 7 बचा में अंडर रूट 113, ये हो गया। और ध्यान से देखिए, तो ये क्या है कि a प्लस बी, और यहाँ पे a माइनस बी, ये जो आप फार्मूला पढ़े हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला आप पढ़े हैं, यहाँ से आप पढ़े हैं a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर।
ये पढ़े हैं कि नहीं फार्मूला, याद करिए, ठीक है। तो ये आप जानते हैं, तो यहाँ से आप इसको ए और बी मान लीजिए, ए बी इंटू में ए माइनस बी, तो आप इसको लिख दीजिएगा ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे भी वही फार्मूला लग रहा है, ए इंटू बी, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर और माइनस 8/113 का स्क्वायर, √113 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, 113 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। और बचा में ध्यान से देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइएगा, तो यहाँ पे भी लिख दीजिएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 7/113 का स्क्वायर आप लिखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो इसको भी आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये आप इसको आप लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करिए तो 1 हो जाएगा और माइनस का माइनस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करिए तो 64 हो जाएगा और इसका 113 हो जाएगा, ठीक है। और बाटा में क्या हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 113 और ये कुछ नहीं है तो बाटा में 1 लगा सकते हैं, ठीक है। और बाटा पे के जोड़ आप बना देंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको 113 का एलसीएम 113 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 113 और माइनस 64, ठीक है। बाटा पे के आप सभी का एलसीएम यानी बाटा पे के क्या हो जाएगा, जोड़ा घटा और आता ही है, तो आप यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखिएगा 113 और ये क्या हो जाएगा, 1 से भागा दीजिए 113 में तो यहीं हो जाएगा, गुणा करिएगा तो 113 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 49, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, तो ये जो यहाँ से ये इसको कटा सकते हैं, ठीक है। और कटा दीजिएगा तो क्या बच गया, 113 में से 64 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, तो क्या हो गया 49 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करिएगा तो आपका हो जाएगा 49 और नीचे घटाइएगा इसमें तो क्या हो जाएगा 64, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, फाइनल आंसर यही है। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो इसी का अगला क्वेश्चन अब पूछा है आपसे, कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, इसका मान निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो आप यहाँ से ऐसे लिखिएगा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से आपको पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉट थीटा का स्क्वायर, इसी को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कॉट थीटा का मान, क्योंकि कॉट थीटा आप जानते हैं। यहाँ से आप लिखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन में ही कॉट थीटा का मान दिया है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया है कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, 7 और बटा में 8, तो इसका मान रख दीजिएगा यहाँ से। तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा 7 और बटा में 8 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा का मान ये हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या है क्वेश्चन का, 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो आपका है दिया गया, ठीक है। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए और बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का, यानी बराबर है या नहीं चेक करना है, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, कॉट थीटा, कॉट ए का मान दिया, ठीक है। तो आप एक डायग्राम बना लीजिए, यानी इमेज बना लीजिए एक त्रिभुज का, ठीक है। आपका एक त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ से एक हो गया हमारा ये समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया त्रिभुज, इसका नाम रख दीजिए ए बी सी, ठीक है। और ये जो है
कोण ए ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा होगा लंब। और आप सभी यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है, ठीक है, हल करिए, यहाँ पे लिखिए हल, और यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, प्रश्न से आप लिखिए कॉट, आपको दिया है कॉट ए बराबर, ठीक है, कॉट ए बराबर 3 कॉट ए बराबर 4 है, ठीक है। तो आप लिखिएगा यहाँ से कॉट बराबर, आप लिख सकते हैं कि कॉट ए बराबर हो जाएगा 4 और बचा में 3 हो जाएगा, ठीक है। और कॉट थीटा होता है, आप सभी जानते हैं कॉट थीटा किसके बराबर होता है, आधार बचा में लंब का, ठीक है, आधार और बचा में लंब। तो यहाँ से आधार का मान आपका कितना हो जाएगा, तो आधार का मान यहाँ से लिख सकते हैं, आधार कितना हो जाएगा आपका 4K, और लंब कितना हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा, लंब आपको हो जाएगा 3K, ठीक है। के कुछ नहीं, के कोई एक नंबर है, क्योंकि अनुपात में है इसीलिए क्या कर दिए हैं, के लगा दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला, यहाँ पे आप यहाँ से लंब का मान रख सकते हैं कि 4K, और आधार कितना हो जाएगा 3K, ठीक है। तो आप यहाँ से कर्ण का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है, इसमें से पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप कर्ण निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ए बी सी में आप बोलिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या बोल दीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, यहाँ से आप लिखिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, तो AC का मान हमें नहीं पता है, तो AC को इसी तरह लिख देंगे, और BC का मान आपको पता है, BC कितना है, BC 4K है, तो यहाँ पे 4K लिख दीजिएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। और AB का मान आपको पता है 3K, तो यहाँ पे 3K लिख दीजिएगा, और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से आप AC का स्क्वायर बराबर ऐसे लिख सकते हैं, 4K का करिएगा तो कितना हो जाएगा, 16K हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3K, ठीक है, 9K हो जाएगा, 9K स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, आप यहाँ से दोनों को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए AC का स्क्वायर क्या कितना हो जाएगा 16K और प्लस 9K, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे लिखिएगा 25K का स्क्वायर, ठीक है, 25K का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप लिखिएगा कि AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 25, ठीक है, 25K का स्क्वायर, यानी कि AC का मान आपका क्या आ गया 5K, ठीक है। AC का मान आप निकाल लिए यहाँ से 5K, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, आपको जांच करना है, कि ये बराबर है कि नहीं इसके, ठीक है। तो ये जांच करिए, चलिए जांच करते हैं। तो यहाँ से हम जांच करते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या दिया है, यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बचा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा आप 1 माइनस tan स्क्वायर ए और बचा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यही ना है। उसके बाद क्या है, बराबर होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर है या नहीं देखना है। तो आप लिखिएगा बराबर cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, यही ना था, देखिए यही है आपका। तो इसी को चेक करना है क्या बराबर है या नहीं, देख लेते हैं। तो आपसे यहाँ पे आप निकालिए साइन ए और कॉस टैन, साइन कॉस और टैन का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बगल में थोड़ा सा साइन कॉस और टैन का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, और टैन ए बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब और बचा में कौन, लंब और बचा में कौन,
और ये होता है आधार बचा में कौन, आधार और बचा में कौन, ठीक है, आधार और बचा में कौन होता है, ठीक है, समझ जाइएगा कि कौन है, ठीक है, इसको समझ जाइएगा कि आप कौन है, ठीक है। और ये हो जाएगा आधार और बचा में, आधार और बचा में लंब बचा में आधार, ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब और बचा में आधार, लंब और बचा में आधार हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ से लंब का मान हमारा कितना है 4 और आधार का मान 3 है, और के का मान है यानी कि कर्ण का मान है 5 के, तो आप यहाँ से लिखिएगा 4 और बचा में 5, यानी कि 4 बचा में 5 के लिखिएगा, ठीक है, 4 के बचा में 5 के, तो के से के कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बचा में 5 हो जाएगा, दिख रहा है ये, चलिए ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 के और बचा में 5 के, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4 के बचा में 3 के, यहाँ पे हो जाएगा 4 के और बचा में 3 के से के कट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 बचा में 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और बचा में 5, ठीक है। तो यहाँ से उसका मान रख दीजिए, तो आप tan का मान रखिए तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे माइनस लिख दीजिएगा, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan का मान आप रखिएगा 4 और बचा में 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 प्लस tan का मान कितना है 4 और बचा में 3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद बराबर है तो बराबर लिख दे रहे हैं, और cos का मान आप निकाले हैं अभी 3 और बचा में 5, यहाँ पे 3 और बचा में 5 करिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा 4 और बचा में 5, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से लिखिए, ठीक है, अब यहाँ से लिखिएगा तो 1 और बचा में 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के बचा में 1 लिख सकते हैं, और माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और बचा में 1 बचा 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का हो जाएगा 16 और 3 का हो जाएगा 9, स्क्वायर करिएगा तो ठीक है, और बराबर में आप लिखिएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और बचा में 25, ठीक है, 9 बचा में 25 लिखिएगा, और माइनस 16 और बचा में 25, ठीक है। अब इन दोनों का ऐड कर दीजिए, यानी कि बचा पे का जोड़ आप निकालने आता है, जोड़ घटाव, तो यहाँ से जगह नहीं है नीचे, ठीक है, इसीलिए हम अगले पेज पे यहाँ से ले लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब करे, हो जाएगा, शायद हो जाएगा, इसे देख लेते हैं, ठीक है, नहीं होगा तो मिटा देंगे। यहाँ पे आप लिखिएगा इन दोनों का एलसीएम लेगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 9 आपका, और माइनस 16 हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों का भी एलसीएम लेगा तो 9 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा 9, ठीक है, और यहाँ पे 9 प्लस 16 हो जाएगा, यानी कि 9 और जोड़ 16 हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह लिखिएगा, इन दोनों का एलसीएम लेगा तो कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ आप लिखिएगा 25, और उसके बाद इन दोनों को घटा देना है, तो यहाँ पे 9 और माइनस 16 लिख देना है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से 9 और 9 घटा सकते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, अब 9 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, ये हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बराबर घटाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें भी -7 हो जाएगा, ठीक है, और बचा में 25, तो ध्यान से देखिए तो दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, LHS यानी कि RHS बराबर है, यहाँ पे ध्यान से लिख सकते हैं कि आप लिख दीजिएगा, अतः LHS बराबर है RHS का, RHS का, यहाँ पे LHS क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि लेफ्ट हैंड, और ये जो है राइट हैंड साइड, यानी कि LHS और RHS बराबर हो गया, यानी कि बराबर है, तो आप लिख दीजिएगा बराबर है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, इन सभी का मान ज्ञात करिए।
क्वेश्चन 1 और 2 दिया है, इसमें भी छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है, इन सब का मान बताना है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमें साइन और कॉस का मान ज्ञात करना है और tan का मान दिया है, ठीक है। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से लिखिए, हल बराबर आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। हल करिए, यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि प्रश्न अनुसार। आप लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार क्या है कि tan a बराबर दिया है, tan a बराबर क्या दिया है, 1/√3, ठीक है। और tan थीटा का मान आप सभी जानते हैं, tan a बराबर क्या होता है कि लंब और बचा में आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखिएगा लंब और बचा में आधार होता है। तो आप यहाँ से कोई एक इमेज भी बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इमेज आप बनाइएगा, हम एक त्रिभुज बना दे रहे हैं जो कि समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से ये हो गया, ठीक है। इसका नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका नामकरण आप कर दीजिए, ठीक है। तो इसका नाम हम ABC रख दे रहे हैं, आपको ABC रख दे रहे हैं, ABC, क्योंकि आपको दिया है बी समकोण है, इसीलिए क्या लिया है, बी को हम समकोण कर दिए हैं, कोण ए। अब यदि हम कोण ए ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सामने वाली हो जाएगा लंब और ये आधार होगा आपका कोण। तो आपको लंब का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये है 1 है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 1 बराबर लंब बराबर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लंब बराबर 1 के हम लगा दे रहे हैं इसी तरह कि कोई एक नंबर होगा, क्योंकि अनुपात में है, ठीक है। ये दोनों अनुपात यानी बाटा में है, इसीलिए हम के एक नंबर लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप लिखिएगा आधार बराबर, आधार बराबर क्या हो जाएगा, √3 के, ठीक है। तो आधार का मान नहीं, कौन है जी, हाँ आधार है। तो आधार का मान कितना हो जाएगा, √3 के हो जाएगा। अब आप फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यानी कि त्रिभुज ABC में क्योंकि समकोण है इसीलिए आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। आप लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, होगा ना, BC का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए कि AC का मान तो हमें पता नहीं है, तो AC को AC रख देंगे और AB का मान दिया है 1 के, तो 1 के का स्क्वायर कर दीजिए और BC का मान दिया है √3 के, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है आप यहाँ से लिखिएगा AC बराबर, AC का स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा 1 के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर से हमारा √3 हो जाएगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर करिएगा तो √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करिए तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और के का स्क्वायर के हो जाएगा, ये आपका हो गया। अब दोनों को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर लिख दिए 4 के का स्क्वायर, क्योंकि 1 के और 3 के 4 के हो जाएगा। और AC बराबर आप यहाँ से लिख सकते हैं, AC का मान यहाँ से लिख सकते हैं कि रूट में हो जाएगा 4 के, ठीक है। √4 के हो जाएगा 4 के स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC का मान आपका हो जाएगा 2 के, ठीक है, 2 के हो जाएगा। यहाँ पे C छूट गया, ठीक है। तो C को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए C बराबर 2 के। तो आपका निकाल गया 2 के। और आपसे पूछा है कि sin A इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, नहीं, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका मान पूछा है आपसे। तो साइन और कॉस का मान निकाल लीजिए, ठीक है।
आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, कॉस साइन ए और साइन सी, कॉस ए और कॉस सी का मान आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि लंब और बचा में कौन हो जाएगा, लंब और बचा में कौन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसका मान भी यही हो जाएगा, ठीक है। और कॉस ए का मान हो जाएगा आधार और बचा में कौन, ठीक है। आधार और बचा में कौन हो जाएगा और इसका मान भी यही हो जाएगा, ठीक है। इसका मान भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या है कि साइन ए पूछ रहा है, ठीक है। तो साइन ए यानी कि एंगल ए रहेगा, यदि हम एंगल ए लेते हैं, ठीक है। जब एंगल ए लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लंब 1 के हो जाएगा और कौन हो जाएगा 2 के। और यहाँ पे आप लिखिएगा कि 1 के और बचा में 2 के, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2 अनुपात हो जाएगा। और यहाँ पे साइन सी एंगल चेंज कर देना, ठीक है। कुछ नहीं किया है, बस एंगल चेंज किया है। तो यहाँ पे एंगल सी हम लेंगे, तो सी लेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब हमारा √3 के हो जाएगा, ठीक है। तो लंब हमारा √3 के हो जाएगा। तो आप यहाँ से कुछ नहीं करिएगा, बस लंब का मान चेंज कर देना है, √3 के। और बचा में कौन, तो 2 के रहेगा, 2 के ही रहेगा हमारा। तो यहाँ से के हमारा कचा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 के, ठीक है। आपका आ जाएगा √3 के और बचा में क्या हो जाएगा, के से के कचा दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 और बचा में क्या हो जाएगा, √3 है, ठीक है। √3 और बचा में 2 हो जाएगा। और देखिए कि कॉस कॉस ए बराबर क्या है, आधार बचा में कौन, तो कॉस ए है, यानी कि एंगल ए है, तो आधार क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि लंब ये हो जाएगा। तो आधार कितना हो जाएगा 3 के। तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा 3 के और बचा में 2 के। और जो है इसको आप लिख सकते हैं कॉस ए, यहाँ पे एंगल चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एंगल चेंज कर दिया तो यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि कॉस सी होगा तो लंब हमारा 3 के हो जाएगा और आधार यहाँ पे 1 के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आधार क्या लिख दीजिएगा 1 के, ठीक है। आधार क्या हो जाएगा 1 के, 1 के हो जाएगा और यहाँ पे कौन हमारा 2 के हो जाएगा। और ये इसका अनुपात के से के कटा देंगे तो हमारा 2 के और ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और 3/2 हो जाएगा ये। और आपसे पूछा क्या है, ध्यान से देखिए, तो आपको पूछा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस में कॉस ए इंटू साइन सी, इसका मान पूछा है। तो आप यहाँ से आप लिखिएगा साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन सी, इसी का ना मान पूछा है, देख लीजिए इसी का आपका मान पूछा है कॉस ए इंटू कॉस सी। तो आप यहाँ से मान रख दीजिए, कुछ नहीं करना है, बस मान उठा के रख देना है। तो साइन ए का मान आपने निकाला है अभी अभी, एक बच्चे में 2, और यहाँ पे गुणा है तो गुणा कर दीजिए, इंटू मतलब गुणा। और कॉस सी का मान आपने अभी अभी निकाला है, कॉस सी बराबर क्या है √3 और बचा में 2 है, ठीक है। और प्लस है तो प्लस लगा दिए। कॉस ए का मान निकाले हैं अभी √3 और यहाँ पे बचा में 2 हो जाएगा, √3 बचा में 2 और यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगा देंगे। और ये कितना है, एक बचा में 2, साइन सी का मान एक बचा में 2 है तो एक बचा में 2, इन दोनों को गुणा करिए, गुणा करने पे हो जाएगा √3 बचा में 2 और ये कितना हो जाएगा √3 बचा में 2 प्लस है, ठीक है। √3 बचा में 2, ठीक है, प्लस है ना, हाँ प्लस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √3 बचा में 2 और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आप कितना हो जाएगा आपका, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और √3 और प्लस √3 ये हो जाएगा, यानी कि 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा और बचा में 2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा
√3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मान, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या है, कहीं पे गड़बड़ कर दिए हैं क्या? देखिए यहाँ पे कॉस सी का है, ठीक है, तो कॉस सी लिखिए। यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए का मान रख दिए 1/2, लेकिन यहाँ पे कॉस सी है, ठीक है, कॉस सी, तो कॉस सी का मान 1/2 न होगा, तो यहाँ पे 1/2 रखिए, ठीक है, 1/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस ए, तो कॉस ए का मान आपने निकाला है, कॉस ए बराबर कितना है, √3/2 है, तो √3/2 लिख दिया। और साइन सी, तो साइन सी का मान कितना है, √3/2, तो यहाँ पे √3/2 होगा, ठीक है। गलती से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यानी कि थोड़ा सा गलती हो गया था, ठीक है, ध्यान नहीं दिए थे, इसी वजह से थोड़ा सा गलती हो गया था। तो चलिए इसको सुधार कर लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है, इसको आप गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 का करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 से 1 करिएगा तो 1 हो जाएगा, और 2 से 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा, और प्लस है तो प्लस करिएगा। और ध्यान से देखिए तो √3 है, तो √3 ये करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और इन दोनों को ऐड करिएगा तो 4 हो जाएगा ना जी। √3 का करिएगा तो 3 हो जाएगा, और इसे 2 में से 2 से करिएगा तो 4 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6। 6 कैसे होगा जी, यहाँ पे दोनों को ऐड करिएगा 4 हो जाएगा, और ये जो है 1 + 3 यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा, 4/4 यानी 1 हो गया, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, ठीक है। चलिए सुधार कर लीजिए। और देखिए अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है। अब की बोल रहा है कि कॉस कॉस ए यानी कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस करना है साइन ए इंटू साइन सी, इसका माइनस करना है, तो माइनस कर दीजिए। यहाँ से आप ये इसे लिख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। अगली बार आपको क्या है, कॉस ए इंटू में कॉस सी क्या है, ध्यान से देखिए तो कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यहाँ पे कर दीजिए कॉस ए इंटू कॉस सी, ठीक है। और माइनस करना है साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। और ध्यान से देखिए तो कॉस ए का मान अब सभी ने निकाल रखा है, तो कॉस ए का मान यहाँ से देखिए तो कितना है, √3/2 है, तो √3 और 2 लिख दीजिएगा, ठीक है, √3 और 2 लिखिएगा। और यहाँ पे कॉस सी का मान निकालिएगा तो कितना है, 1/2 है, तो यहाँ पे करिएगा 1/2, और यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। और देखिए साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान 1/2 है, और साइन सी का मान 1/3/2 है, तो 1/2 साइन ए का मान हो गया, और यहाँ पे √3 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और बचा में 2 हो जाए 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, और माइनस √3 हो जाएगा, और बचा में 4 हो जाएगा, और दोनों को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक ही नंबर में घटाना है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो है प्लस में है और माइनस में, यानी कि √3 बचा में 4 में से घटा देना, √3 बचा में 4 तो 0 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, तो ये इसका हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए तो ये क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी कि आपके पास एक कोई त्रिभुज होगा जिसका नाम पी क्यू आर होगा, जिसका कोण जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी कि पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, तो पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 है, और पी क्यू का मान पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात करना है। इन सभी का मान ज्ञात करके दिखा देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, इन सभी का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ से लीजिएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है, तो हम एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना दे रहे हैं, क्या हो गया,
ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। आपका ये समकोण त्रिभुज हो गया है तैयार। तो आप इसको लिखिएगा, ठीक है। इसका नाम क्या कर दे रहे हैं, पी क्यू आर, ठीक है। इसका नाम रखा है पी क्यू आर, जिसमें क्यू समकोण है, पहले से बता दिया है कि क्यू क्या है, समकोण है। और पी यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिए पी क्यू आर, ठीक है। आपका त्रिभुज हो गया पी क्यू आर, ये हो गया। तो आप यहाँ से दिया है, आपको प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ से लिख सकते हैं प्रश्न से, ठीक है। आप यहाँ से लिखिएगा प्रश्न से, ठीक है। इसको थोड़ा सा कुर्सी को पीछे कर दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से आप लिखिएगा प्रश्न से, प्रश्न से आप लिखिएगा जो कि आपको दिया है पहले से क्यू आर, यानी कि पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, और आपको दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है आपका पी आर प्लस क्यू आर का मान, ठीक है, 25 सेंटीमीटर है, यानी कि 25 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि पी आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, 25 और माइनस क्यू आर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इतना होगा ना सेंटीमीटर। इसका मान हो सकता है क्योंकि आपको ये दिया है पी आर, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यही तो किया है, कुछ नहीं किया है। और ये सेंटीमीटर में मान है तो ये भी सेंटीमीटर में मान होगा, तो ये लिख दिए, कुछ नहीं किया है। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में आप बोल दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे आप लगा दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप बोल सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया ये, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, बराबर आप लिखिएगा पी क्यू का स्क्वायर और प्लस, ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में लिखिएगा क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ से पी आर का मान ध्यान से कि, तो अभी अभी आपने निकाला है, ये इतना हो जाएगा। तो आप यहाँ से सेंटीमीटर को छोड़ देते हैं, ठीक है, इतना ही लिख देते हैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और पी आर का मान हमें पता है, पी क्यू का मान पता है, तो 5 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, क्योंकि आपको 5 सेंटीमीटर पहले से दिया गया है। आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का स्क्वायर कर दिए। अब क्यू आर का मान नहीं पता है तो क्यू आर रख देंगे, क्यू आर रख दे रहे हैं, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर, इतना ही रहने दे रहे हैं। अब ध्यान से देखते ए और माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि 25 का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी की जगह पे क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए प्लस बी यानी 25 और माइनस यानी 25 इंटू क्यू आर, और बराबर आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर करिए तो हो जाएगा 25, यहाँ पे देखिए, और इसका क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर रख दे रहे हैं, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया, और यहाँ पे आप जगह नहीं है तो इसे कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि हम इसको इस साइड ले रहे हैं, ये जो है 625 इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं पहले। ठीक है, पहले गुणा कर लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखिएगा 25 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा 625। ठीक है, 25 का स्क्वायर करिएगा तो आपका हो जाएगा 625, 625 और प्लस क्या हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिएगा। और ध्यान से 25 इंटू 2 है, यानी कि 25 गुणे 2 है, तो 25 गुणे 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे लीजिएगा 50 क्यू आर। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, और इसको 25 को हम इस साइड ला रहे हैं, तो हम इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा 625। ठीक है, 625 हो जाएगा हमारा, इस साइड बच जाएगा 625, और ये माइनस हो जाएगा 25, और ये बराबर इन दोनों को बराबर के उस साइड ले जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये क्यू आर हो जाएगा माइनस क्यू आर, तो माइनस क्यू आर लिखिएगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये प्लस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस कैसे हो गया जी, प्लस ना है यहाँ पे, ये प्लस है माइनस नहीं है। ठीक है, माइनस नहीं है भैया, प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर बच जाएगा अकेले, और ये क्या हो जाएगा माइनस, इसको इस क्यू आर को इस साइड ला दे रहे हैं तो माइनस में क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर है, स्क्वायर छोड़ रहे हैं, और यहाँ पे 50 क्यू आर को इस साइड ला दे रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा प्लस 50 क्यू आर, ये आपका हो गया, क्योंकि माइनस में है तो इस साइड लेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब इन दोनों घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे आपका हो गया 600, क्या हो गया कि 600 हो गया। ठीक है, 625 में से घटाइएगा तो 600 हो जाएगा, और क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर माइनस प्लस है तो कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 50, यहाँ पे 50 क्यू आर, ये हो जाएगा। और यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं कि 600 और बचा में 50 बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर, ये हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिएगा, यहाँ पे जीरो से जीरो कटा दीजिएगा, और 12 5 60 यानी कि 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, 12 बार में हो जाएगा हमारा, ये जो है 12 बार में कट जाएगा। तो आपका क्यू आर का मान कितना आ गया यहाँ से क्यू आर बराबर आपका आ गया 12, ये हो गया। ठीक है, क्यू आर का मान आपका 12 आ गया। ठीक है, और ध्यान से देखिए तो क्यू आर का मान आपका 12 हो गया, यानी कि इसका मान हमारा 12 हो गया, और 12 सेंटीमीटर। तो ये जो है इसका मान कितना हो जाएगा, इसमें पी आर का मान निकाल लीजिए 25 माइनस क्यू आर, क्योंकि यहाँ पे दिए हैं, तो 25 माइनस क्यू आर कितना हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे पी आर बराबर लिख सकते हैं, इसी में लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पी आर बराबर क्या है, पी आर बराबर है 25 और माइनस क्यू आर, और अभी अभी हमने क्यू आर का मान निकाला है। ठीक है, अभी अभी हमने देखो तो अभी अभी हमने क्यू आर का मान यहाँ से निकाला है 12 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से 12 सेंटीमीटर मान रख दीजिएगा, 25 माइनस 12। ठीक है, 25 माइनस 12 यानी कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मान हो गया। और आपसे क्या पूछा है, क्या, तो ध्यान से, तो आपसे पूछा है साइन पी कॉस पी और टैन पी, इन सभी का मान निकाल देना है। इसका मान हमारा आ गया 13 के, यानी 13 सेंटीमीटर, ये नहीं है। ठीक है, सेंटीमीटर, ये हो गया। तो आप यहाँ से लिखिएगा, मान आपको निकालना है टैन पी, पहले साइन पी पूछा है तो साइन पी लिख रहे हैं, साइन पी
कॉस पी टैन पी बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन पी हमारा क्या हो जाएगा? लंब, और बचा में कौन हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? आधार और बचा में कौन। और ये क्या हो जाएगा? लंब और बचा में आधार, ठीक है। ये आपका हो जाएगा लंब और बचा में आधार। तो ध्यान से देखिए, पिछला में हम पिछली बार यहाँ पे क्या है, लंब का मान 5 सेंटीमीटर है, आधार का मान 12 सेंटीमीटर, और कॉस क्या है, नहीं, यहाँ पे देखिए पी पूछा है, ठीक है। तो पी है तो पी सामने है, यानी कि पी कोण है। देखिए इस सब में पी है, सब में पी है, यानी कोण का मान हमारा क्या है? साइन पी, कॉस पी और टैन पी, सब में पी है, यानी कि पी है तो हमारा ये लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और आधार कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और कोण 13 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये जो है लंब हो जाएगा। तो लंब का मान आपका कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर, और बचा में ये कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर कर्ण का मान। और इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये जो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका मान कितना है? लंब का मान है 12 सेंटीमीटर, और बचा में 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा सब में, यानी कि सेंटीमीटर का मान सबका हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 12 और बचा में 13, और इसका मान हो जाएगा 5 बचा में 13, और ये tan पी का मान हो जाएगा 12 और बचा में 5 हो जाएगा। यही निकालना था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 था, और लास्ट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।